Hello, ma'am. Hi, this is Dr. Bakshi, Advanced Diagnostic. Welcome. Thank And I you. would request Vijita ma'am to please welcome you. Welcome to Dr. Bakshi's Healthcare. Thank you. Pleasure is mine. Done. टाइपिंग करेगा. Thank you. आपने एक लंबा समय करियर का बिताया है इंडस्ट्री में और आप मॉडल रही है, रोल मॉडल रही है फिटनेस की, और आज आप फिटनेस के डॉक्टर बख्शी यहाँ बैठे हैं, तो ये क्या संगम है और क्या इसका संदेश है? मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी में जो आज की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो 30 सेकेंड्स की जो रील की ज़िंदगी हो गई है, मेंटल स्पैन ऑफ 30 सेकेंड रील स्क्रॉल करना, और इतना सारा सोशल मीडिया जो आ गया है, उस चक्कर में इंसान और दूसरे इंसान से अलग हो चुका है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आ चुकी है, डिप्रेशन हो गया है। पहले ज़माने में क्या होता था, आपका एक फ्रेंड सर्कल होता था, आप आपस में बात करते थे, आप बच्चे खेलते थे साथ में। अब हर कोई फ़ोन में लगा हुआ है, उस वजह से हमें पता नहीं, लेकिन पिछले 15 सालों में आई थिंक धीरे धीरे लोगों की मेंटल स्टेट बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अरे इसकी लाइफ में तो ये है, वो है, ऐसा है। रील्स में सब खुशी खुशी दिखाते हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, वो है, ऐसा है, मैं तो खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, वगैरह वगैरह। तो लोगों को लगता है ये तो फेरी टेल है, मेरी लाइफ मिजरेबल है। एक छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात घर में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और लोगों को डिप्रेशन होता है इस वजह से। और मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, सब कुछ, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम से कैसे उसे पार करना, ये नहीं सिखाया जाता है। बच्चे जब अपने पेरेंट्स की फ़ाइट्स देखते हैं, वो कैसे डिप्रेशन में जाते हैं, उनको मार्क कैसे होता है, या पेरेंट्स आपस में डिवोर्स के केसेस होते हैं, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जो आप सोचते हैं, जो आप खाते हैं, वो आप होते हो। सो यू आर वॉट यू थिंक एंड यू आर वॉट यू ईट, एंड दीज थिंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। अब एक प्रॉब्लम होती है, आपको तुरंत पता चल जाती है कि झगड़ा हुआ, सर दर्द हो गया, और एक होती है धीरे 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 वो आपके सेल्स को डैमेज करती है, और आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद एक बड़ी बीमारी हो जाती है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद डॉक्टर बख्शीज एडवांस डायग्नोस्टिक्स, बिकॉज इस बड़ी सी अम्ब्रेला के नीचे इतने सारे सेक्टर्स है, जहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेकर, होम्योपैथी से लेकर, डायग्नोस्टिक्स से लेकर, एक बच्चों की ऐप भी बनाई है इन्होंने। सो एक इट्स रीचिंग द सोसाइटी और हेल्पिंग द सोसाइटी। मुझे लगता है टुडेज़ वर्ल्ड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों को, जैसे मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे लेटेस्ट ये चाहिए, लेकिन हम जब अपने बारे में सोचते हैं, सर दर्द हो रहा है बाद में देखेंगे, पेट में दर्द हो रहा है बाद में देखेंगे, जब तक इतना प्रॉब्लम ना हो कि आपको बेहोश हो जाए। इंसान की यही आदत है कि जब तक लिमिट पार ना हो तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहली साइन पे नहीं जाते हैं। ये अवेयरनेस लोगों में लाना बहुत ज़रूरी है। मैम, एक सवाल है, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कैंसर स्क्रीनिंग की जो बात चल रही है, क्यों ये आवश्यक है और क्या कहना चाहिए इस पर? Dr. Bakshi's Advanced Diagnostics has a new screening called Pantom, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफस्टाइल। मतलब पहले लोग 100 साल तक जीते थे, शुद्ध घी खाते थे, शुद्ध दूध पीते थे, एवरीथिंग वाज प्योर। आज सब कुछ अडल्ट्रेटेड है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, एंड आप ये सोचिए कि आपने वो लैंड माइन्स देखे हैं जो आप किसी पे चलते हैं और सडनली फूट जाता है, राइट? तो हमारे शायद
दादा परदादा किसी ना किसी को जीन्स होती है कि आपको शायद कैंसर हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग। लेकिन अगर आपने उस लैंड माइन के ऊपर कदम रखा, जैसे आपने गलत खाना खाया, गलत स्ट्रेस लिया, गलत चीज़ें, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, आपने उस पर इतना प्रेशर डाला तो शायद वो जीन आपके बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। बट लोगों को मतलब आजकल मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो 30 साल का है, उसे कैंसर है। हेल्थ मतलब ही इज़ बीन ईटिंग हेल्दी बट उसको है। सो अगर आपको स्टेज 3-4 से पहले पता चल सकता है और आप अपनी लाइफ बचा सकते हैं तो आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, इट इज़ इट्स अ माउथ स्वैब टेस्ट, राइट? अच्छा, सॉरी आई एम मिस्टेकन, सॉरी। सो इट्स अ ब्लड टेस्ट एंड इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में is there a possibility of cancer starting, the start? तो आई थिंक मुझे आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा बताया था, राइट? एक पेशेंट का कि जो उनकी टेस्ट पॉजिटिव आई थी, वो डॉक्टर के पास भी गया और डॉक्टर ने बोला नहीं आप तो बढ़िया हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 साल के बाद उनको कैंसर हुआ। तो उनका टेस्ट इतना एक्यूरेट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इलाज कराने आई थी और आज फिर जो है बख्शी साहब के बारे में बोलना चाह रहे हैं, उद्देश्य क्या है मैम दिल्ली में आने का, इस तरीके से आप मीडिया के सामने आए? सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी इन डॉक्टर बख्शीज डायग्नोस्टिक सेंटर। आई वुड लाइक टू थैंक विजेता शर्मा, नीरज अरोरा जी, भावना शर्मा एंड आयुष पलटानी फॉर हैविंग मी हियर। दिल्ली मेरा सबसे फेवरेट शहर है इंडिया में, इनफैक्ट बॉम्बे से भी ज़्यादा। सो आई लव दिल्ली और मैं हेल्थ और फिटनेस को बहुत ही इम्पोर्टेंस देती हूँ, चाहे वो मेंटल फिटनेस हो या फिज़िकल फिटनेस हो। और अगर आप ऐसे टेस्ट करके अपनी लाइफ और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अगर आप 100 साल तक जी सकते हैं तो व्हाई नॉट? क्यों आपको अपनी लाइफ रिवाइंड मतलब छोटी करनी है? आजकल मतलब आपने देखा होगा कि कोविड के बाद स्पेशली लोगों की लाइफ स्पैन बहुत छोटी हो गई है। और अगर प्रिवेंटिव मेजर से हम अपनी लाइफ लाइन बढ़ा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। हेल्थ इज़ वेल्थ, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। अगर आपके पास हेल्थ ना हो, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। फिर पैसे, शोहरत, दोस्त वगैरह कोई मतलब के नहीं है। आप अगर सुबह फ्रेश उठते हो, रात को चैन की नींद सोते हो, दैट्स द बिगेस्ट वेल्थ यू कैन आस्क फॉर। मैम प्रदूषण की बात करें तो बॉम्बे का प्रदूषण ही दिल्ली का प्रदूषण कितना? आई थिंक ये बॉम्बे में पहली बार हुआ है, क्योंकि बॉम्बे में हर जगह रीडेवलप हो रही है। तो रीडेवलप की वजह से इतना सारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से धुआं ही हो गया है। तो ये तो हमारे लिए भी नया है, क्योंकि हम सुनते थे बॉम्बे से कि अरे दिल्ली में इतना स्मॉग है, पोल्यूशन है, वो हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बिल्डिंग टूट रही है, नई बन रही है। अंधेरी को ही ले लो, जहाँ से मैं हूँ, माय गॉड, मैं सुबह अपनी खिड़की के बाहर देखती हूँ तो धुआं ही धुआं दिखता है, क्योंकि कोई ना कोई बिल्डिंग टूट रही होती है। पर उसका हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको थोड़ी सी प्रगति चाहिए और बेटर फ्यूचर चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। फिट इंडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए अपनी हेल्थ के लिए, तो आप उस कैंपेनिंग के लिए क्या कहेंगे? संक्षेप में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस इज टू मेंटल एंड फिजिकल, बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर आप दिन रात कसरत करो और आप स्ट्रेस में रहो, तो आजकल जो हार्ट अटैक का रेट बढ़ गया है वो उसी की वजह से है, बिकॉज मेंटली पीपल आर स्ट्रेस्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हो कोई मतलब आई हैव सीन वीडियोस जहाँ लोग स्टेज पर डांस करते करते इमीडिएटली कार्डियक अरेस्ट, जिम में ट्रेडमिल पे भागते भागते कार्डियक अरेस्ट। तो अगर मेरे लिए वेट उठाना अच्छा है, ज़रूरी नहीं है दूसरे इंसान के लिए भी अच्छा है। किसी के लिए शायद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अच्छी है, किसी के लिए शायद से वॉक अच्छा है, किसी को अगर जॉइंट प्रॉब्लम है एक्वा एरोबिक्स अच्छा है। तो एवरीबडी नीड्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू फिटनेस एंड डाइट। नाउ ये शब्द जो डाइट है ना, ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है,
मैं तो डाइट कर रही हूँ, मैं तो डाइट कर रहा हूँ. डाइट इज़ अ रॉन्ग वर्ड. यू हैव टू यूज़ चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड इट हैज़ टू बी परमानेंट. आपको अपना पूरा रूटीन लाइफ स्टाइल ही बदलनी है एंड इट इज़ कॉल्ड ईटिंग राइट. तो इफ़ यू ईट राइट, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर. पानी पीना भी ज़रूरी है. आप मेडिटेशन करो, योगा करो, वॉक लो. अगर आप मतलब छोटी चीज़, अगर आप ऑफिस रोज़ जाते हो, आप सीढ़ियाँ यूज़ करो. दी स्मॉल थिंग्स आपकी फ़िटनेस को लेकर ज़रूरी. अभी ये लोगों ने ना ये जो अफवाह बना दी, 10,000 स्टेप्स. डोंट मेक थिंग्स इम्पॉसिबल. या मुझे हफ्ते में 5 दिन 6 दिन वर्कआउट ही करना है. आप 2 दिन भी कर लो, 3 दिन भी कर लो, रियलिस्टिक कर लो, लेकिन करो धीरे धीरे. इट्स ऑल अबाउट 1 स्टेप एट अ टाइम. नीरज सर, मैं थोड़ा माइक क्या आपका नजरिया है? एक्चुअली कई साल पहले ना मुझे एक एलर्जी सी हो गई थी और मुझे मतलब रैशेस आने लगे थे. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. तो मैंने रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाया. मैंने एक एलर्जी टेस्ट करवाई जो एक प्रिक टेस्ट होता है. उसमें भी कुछ नहीं आया. बॉम्बे के हर डॉक्टर के पास में गई, लेकिन मेरा प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे नहीं मिला. तो ढूंढते ढूंढते आई केम अक्रॉस नीरज जी एंड इम्यूप्रो, और मैंने उनसे कंसल्टेशन ली. मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक्सप्लेन किया. फिर उन्होंने बताया कि हाउ उन्होंने इतने सारे पेशेंट्स को हेल्प किया है. फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया और मैं तो शॉक रह गई, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा ना कि 1 पर्सन's फूड इज़ अनदर पर्सन's पॉइजन. अब हम सोचते हैं दलिया तो बहुत ही हेल्दी है, इडली तो बहुत ही हेल्दी है, मूंगफली तो बहुत ही हेल्दी है, लेकिन किसी और के लिए हेल्दी हो सकता है, मेरे लिए नहीं. मैं रोज़ ओट्स खाती थी सुबह, क्योंकि मुझे मेरे डाइटिशियन ने बोला बहुत ही हेल्दी है. मेरे टेस्ट में आया कि मैं मतलब आई हैव इंटॉलरेंस टू ओट्स, आई हैव इंटॉलरेंस टू गार्लिक. और मैं ना गुजराती लहसुन की चटनी की बहुत शौकीन थी, तो मैं वो रोज़ खाती थी. और क्या था मेरा स्पिरुलिना. मैं स्पिरुलिना हेल्थ के लिए रोज़ खाती थी. फिर पीनट्स तो था, और 2-3 चीज़ें ऐसी थी. तो मैं तो शॉक्ड हो गई. मैंने बोला ये तो मैं अमृत समझ के खा रही थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला. तो इन्होंने मुझे समझाया, मेरा डाइट प्लान मुझे बताया, हाउ डू आई डू इट. ऐसा इस टेस्ट में ना 3 मार्कर्स होते हैं, एक रेड, एक ऑरेंज और एक ग्रीन, राइट. सो रेड इज़ एब्सोल्युटली आपको नहीं लेना है, कम्प्लीटली आपके लिए वो जहर है. तो वो चीज़ें मैंने कम्प्लीटली बंद कर दी. जो ऑरेंज है वो आपके लिए हाई मार्कर्स होते हैं. आप 6 महीना उसे बंद कर दीजिए और फिर आप रीटेस्ट करवाइए कि आपकी सिस्टम से वो इंटॉलरेंस गई है कि नहीं. ठीक है. और ग्रीन इज़ गुड फॉर यू, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपके लिए अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ वो खाएं. आपको उसे रोटेट करना पड़ता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने ये चेंजेस मेरी लाइफ में किए 6 महीने के लिए वेरी डिलिजेंटली. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एंड जो भी मेरी हेल्थ इश्यूज़ थी सब चली गई. सुकून की नींद मिली मुझे. द स्पार्क इन माई आईज केम बैक. आई वॉज वेरी हैप्पी. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैम, आपने इम्यूप्रो फूड इंटॉलरेंस टेस्ट की बात की, तो आजकल जो देश में